So, good morning, people. Good morning from somewhere. I don't know. तो आज है सैटरडे एंड आज है डे 144 है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कल 143 था, आज 144 है। सैटरडे है, मेरी छुट्टी है। मेरी सुबह से बोल रहा, मेरी 5-3 से मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो उसके लिए 3:50 तक मैं उठ जाता था, 4 बजे से पहले। और क्या बोलते, आज छुट्टी थी, आज भी उठ गया और वॉक के लिए निकल गया। वॉक करके एक हिल टॉप की तरफ आया हूँ एंड यहाँ से अब मैं साइकिलिंग करके वापस, मतलब साइकिलिंग करके आया, फिर एक हिल था वहाँ पर चढ़ा मैं एंड अब मैं यहाँ से वापस, क्या बोलते हैं, ये कैप है, इस कैप को इसके ऊपर पहनूँगा क्योंकि ये चलते चलते ऐसा हो जाता है तो यहाँ से पूरा हवा जाता है कार के अंदर। तो ये स्ट्रेचेबल वाला है, इसको पहन लूँगा। और फिर ग्लव्स भी है, ये ग्लव्स भी है, इसे भी पहन लूँगा। फिर हम साइकिलिंग करके नीचे जाएंगे। एंड मेरे इसमें सुबह सुबह पूरा बर्फ़ था, ये देखो, अगर आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद से ना, ये पूरा बर्फ़ था ये इसमें। ये देखो अभी भी थोड़ा सा जमा जमा है, तो कुछ भी थोड़ी देर तक छोड़ दो जम जाता है। तो आज भी और कल भी स्नोफॉल का वो है, फोरकास्ट है। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह तो था इसमें, बट इतना स्नोफॉल था नहीं। बाकी देखते आगे, ठीक है। पैकअप होता हूँ और साइकिलिंग करके घर तक चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चाहो, सुबह बहुत अंधेरा था तो इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था मैं, और साइकिलिंग चला रहा था मैं। अभी रुक गए यहाँ पर आके, एक जगह आ गया। अब देखते हैं, चलो मिलते हैं बाद में। सो गाइस, पहुँच गया मैं घर। मैं एक बार चेक लेता हूँ कि आज डे मैंने 144 बोला था ना, तो फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना कोरा लग रहा है। मैं इसमें 144 ही है। सैटरडे आज है 28 मार्च, सैटरडे है। एंड कितना चमक रहा हूँ मैं। अच्छा, एक तो इसकी वजह से भी चमक रहा हूँ ही, ठीक है। कितने जेट्स चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, कितना मस्त उजाला हो गया। अब इसको करते हैं हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, उठ जाओ भाई, उठ जाओ। देखो वो चर्च और ये वाला चर्च है, और एक और वाला चर्च है जो मैंने आपको पहले दिखा था जब मैं साइकिलिंग करके आ रहा था। कहीं से आ रहा था, मैंने दिखाया था नहीं, मैं पैदल आ रहा था उस समय। तो एक और चर्च है जो थोड़ा सा पुराना सा लग रहा था। ये दोनों हॉस्पिटल से दिखता है, बट मैं किसी को दिखाता हूँ कि अब यार वो देख, वो है करके, किसी को दिखता ही नहीं पड़ेगा। अभी कहाँ है, क्योंकि हॉस्पिटल दूर है, टॉप से हम देखते ना तो पता नहीं चल पाता। पेड़ क्योंकि मुझे तो जोग्राफी में पसंद है मुझे, तो लोकेशन ट्रैवल करना कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर है मुझे। तो भाई आज बन रहा है मसाला टी। बहुत टाइम से मसाला चाय नहीं पिया, तो इसमें मसाला डाल रखा है। एंड एक सेकंड, ये जो है ये सिनेमन है, सिनेमन डाल दिया। इसमें हमने इलायची और लौंग का मिक्सचर बना रखा है, मिक्सचर। तो इसको डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दिया है, लौंग डाल दिया, अदरक भी डाल दिया मैंने, अदरक। तो अब इसका मस्त मसाला ब्लैक टी पिया जाएगा बहुत टाइम बाद, मज़ा आएगा भाई। पीता हूँ, फिर फ्रेश मूड होगा, फिर पढ़ाई करूँगा। भाई एकदम बढ़िया धूप, भाई एकदम बढ़िया धूप, हाथ में चाय और धूप में ऐसे बैठ के गरम गरम काली चाय पी रहे यार। मज़ेदार। यहाँ पर धूप के मज़े कुछ और ही है। बहुत दिन से धूप मिला नहीं, आज छुट्टी के मज़े ले रहे भाई। चाय, धूप मस्त, घर में रूम में बैठे बैठे धूप मस्त आ रही है, और क्या चाहिए। चीयर्स, प्रोस्ट। सो भाई गाइस, मैं बाहर तो आ गया हूँ, बट बाहर हो रही है बारिश, देखो बिल्कुल हल्की वाली, है ना। एंड स्नोफॉल भी हो रही थी। अब दो ऑप्शन था, या फिर मैं साइकिल लेके दूर जाऊँ या पैदल चल के सामने जाऊँ, दो ऑप्शन है। तो अभी ये मार्केट जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ अगर यहाँ पर आटा चाहिए, मेन चीज़ आटा है। अगर आटा मिल जाए तो वही चीज़ चाहिए, तो देखते हैं अब कैसे होगा। तो भाई डे 144, अब बारिश में साइकिल चला नहीं सकता, तो सामने वाले रेलवे में जाता हूँ एंड वहाँ से सामान खरीद के लाता हूँ। सामान क्या, बेसिकली एक ही चीज़ चाहिए, आटा। क्योंकि आटे के बिना मेरा तो काम चल जाएगा, बट दीपक का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसे रोटी खाना पसंद है ज़्यादा। पसंद तो मैं भी खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट उसे ज़्यादा पसंद है तो ये ज़रूरी है। एंड ठीक है, मतलब रोटी तो यार ज़रूरत है वैसे, तो मेन चीज़ वही है। बाकी और क्या चाहिए, बटर चाहिए और चाय पत्ती है,
मेन चीज़ वही है, आटा है और बटर है, यही दोनों लेना है। तो रेवे में चलते हैं, सैटरडे है तो खुला है, संडे को शायद बंद भी हो सकता है, तभी आज जाता हूँ लेके आते हैं। मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये है भाई, बारिश हो रही है, गीला गीला सारा समाओ, और ऐसा सुंदर सा लग रहा है ये जगह। जो टैक्सी थी, टैक्सी बड़ा तेज़ में जा रहा भाई टैक्सी तो। ठीक गाइस, चलते यहाँ से क्रॉस करते चलते हैं शॉपिंग के लिए। भाई एक मुसीबत ये है कि इन आटों में से कौन सा आटा लिया जाए रोटी बनाने के लिए। अभी तो हम खा रहे थे आशीर्वाद आटा, अब ये आटे में से भाई गुलाब के आटे हैं, ये आटे हैं, वो आटे हैं, पता नहीं कौन कौन से है भाई, कौन से लिया जाए। ये पिज़्ज़ा वाले हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये तो भाई ये देखो क्या कहती पब्लिक, कौन सा लिया जाए, ये वाला या ये वाला, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर एक भाई तो जुकर है, ये है, ये वाला लेना चाहिए, ये वाला, क्या कहती पब्लिक, ये लिया जाए। तो भाई शॉपिंग कर लिए, बट अभी बारिश हो ही रही है, देखो बारिश चल रही है यहाँ पर। ये है इधर रेवे, ये पूरा पार्किंग का एरिया। अब मुझे यहाँ से जाना है इस तरफ। हल्की फुल्की स्नोफॉल भी हो रही थी, बट अभी तो फ़िलहाल बारिश ही चल रही है काफ़ी टाइम से। चलते हैं, ये मेरे शूज़ नए वाले, चलते घर, मिलते हैं आपसे बाद में। चलो। सो हे पीपल, गुड मॉर्निंग। आज है डे 145 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी एंड संडे है, घर पर ही हूँ, विला हूँ, बेसिकली विला भी नहीं, काम कर रहा हूँ। बट सुबह आज मैं इंडियन टाइमिंग 5 से 6 बजे जो है उसमें मैं वो क्या तो लाइव गया था। कल भी मैं लाइव गया था, वो ऑलरेडी क्या तो यूट्यूब में पोस्ट हो रखा है, तो आप चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने करे। इसमें भी आज भी मैंने 1 घंटे का लाइव था मैं, तो उस पर भी मैंने चेक करा, मतलब वो क्वेश्चंस वगैरह का आंसर डाला है, मतलब उसके बारे में बात करा है, तो आप चेक कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, जब भी मेरा छुट्टी होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव जाऊँ, आपका क्वेश्चंस के डायरेक्ट आपको आंसर्स दूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एक सिमिलर क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन अगर मैं किसी से कर रहा हूँ तो बाकी लोग भी सुन के उससे उनको भी उनका जो डाउट्स है वो क्लियर हो सकता है। तो ऐसे मैंने 2 दिन कर दिया, वो यूट्यूब में पोस्ट रखा होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे भी जब भी मेरा कोई प्लान होगा लाइव जाने का, मैं ऑलरेडी आपको क्या बोलते हैं मेंशन कर दूंगा ऊपर, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सअप वगैरह में क्या तो स्टोरी डाल दूँगा, ताकि आपको पता रहे कितने बजे मैं लाइव जाने वाला हूँ। एंड फिलहाल अभी क्या बोलते हैं एक वीडियो एक रील भी डाल दी मैंने। आज बेसिकली 29 ऑफ मार्च है। आज जर्मनी में जो टाइम है वो 1 घंटा स्किप कर गया, मतलब वो जो 1:59 AM था, 1:59 से कायदे से 2 बजना चाहिए था, बट 2 नहीं बजा, वो डायरेक्ट वहाँ से 3 बज गया भाई, डायरेक्ट 3 बजे का 1:59 के बाद सीधा 3 PM हो गया जर्मनी में। तो ये थी आज की सबसे बड़ी न्यूज़। तो और ये क्यों हुआ, मैंने रील डाल रखा है, रील भी चेक कर सकते हो, बट मैं इस व्लॉग पर भी बता देता हूँ कि जर्मनी में बेसिकली जो टाइमिंग है, आज जो मार्च का जो एंडिंग होता है, मार्च का जो लास्ट संडे होता है, उसमें यूजुअली ये होता है कि क्या बोलते हैं, आपका जो आर है वो 1 घंटा फॉरवर्ड मूव कर जाता है। जो डे लाइट टाइम होता है वो 1 आवर फॉरवर्ड मूव कर जाता है, विच मीन्स जो नाइट है, नाइट में 1 घंटा कम हो गया है, डे लाइट 1 घंटा बढ़ चुका है। मतलब इवनिंग में आप थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कम से कम 8 बजे तक का डे लाइट मिलेगा, इवनिंग अच्छा लंबा चलेगा, है ना। पहले यही था कि जल्दी शाम हो जा रही थी, अब थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहेगा। एंड फिर ये पूरा समर तक ऐसे चलेगा। जब समर एंड रहेगा तो बेसिकली अक्टूबर का जो लास्ट संडे है उसमें फिर 1 घंटा, वो जो 1 घंटा भी फॉरवर्ड हुआ है वो 1 घंटा वापस बैक आ जाएगा। ये था आज का तगड़ा और मज़ेदार न्यूज़। ये मेरे लिए भी बहुत नया था। मैं सोच रहा था यार, कुछ दिनों से ये चल रहा था, मतलब रील देखा था, मतलब क्या है सोच रहा था मैं यार कि क्या है ये, मतलब ये फॉरवर्ड होगा, स्किप होगा, कुछ मैंने बस देखा रील और मैंने कुछ वो नहीं करा। तो आज मैंने देखा कि आज 29 है, फिर मैंने रिसर्च करा, मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में भी खोला, इंटरनेट में गूगल करके देखा, मैंने सब चीज़ करा, पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, तब मैंने रील बना के डाल दिया। और ये चीज़ फिर मुझे अब पता है, तो मैं इस व्लॉग पर ही मैंने आपको बता रहा हूँ। एंड तो फिर आज ऐसा कुछ खास प्लान नहीं, दीपक का इवनिंग ड्यूटी है, सुबह का ब्रंच, बेसिकली ब्रंच हमने कर लिया है। गोभी की सब्जी और रोटी बना के हमने खाया था। मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, ये भी हम उमजोन्स लाडन से लेके आए थे। ये हो गया, ये और ये मस्त है ना, ये बहुत बड़ा सा है।
मेरे हाइट से भी और ऊंचा है ये। तो ये हम उमजॉन लैडन से लेके आए थे। तो ये है कि भाई आप जर्मनी में कहीं पर भी आ रहे हो, आप उमजॉन लैडन सर्च कर सकते हो, है ना। वहाँ पर यूजली सारा चीज़ फ्री में ही होता है, आपको 1 यूरो देना है एंड बाकी सारा चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर रहती है। बाकी अगर आपकी जगह पर उमजॉन लैडन नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड स्टोर से आप ले सकते हो। तो ये है। एंड मुझे आज ही टिकटॉक में, बेसिकली टिकटॉक में जब मैंने इंस्टॉल करा, यहाँ पर मैं वो करने लगा, तो मुझे एक पर्सन ने मेरे वीडियो में कमेंट करा, ठीक है। कमेंट करने के बाद, ठीक है, बात बुत हुई, तो फिर मैंने एक फ़ोटो डाला कि क्या तो मैं इस हॉस्पिटल में क्या तो काम करने वाला हूँ, है ना। कि क्या तो कि आप में से कोई है जो क्या तो इस हॉस्पिटल में करता है। तो फिर उसी ने कमेंट करा कि लग रहा कि हम दोनों हॉस्पिटल में मिलेंगे, कि मैं भी यहाँ पर काम करती हूँ। तो मैंने बताया कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो। तो उसने बताया कि मैं क्या तो नर्स नहीं हूँ, मैं हाउसकीपिंग का काम करती हूँ। मतलब जैसे पेशेंट को इधर से उधर लेके आना, फूड का ट्रॉली लेके आना, फूड टाइल करना, है ना। टाइल करते हैं, मतलब वो इधर उधर पेशेंट को देते हैं, तो वो वाला काम करते हैं, हाउसकीपिंग वाला काम करते हैं वो, है ना। तो उसमें फिर क्या तो उन्होंने बताया कि मैं ये काम करती हूँ और मैं क्या तो इस वाले डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो मुझे उससे पता नहीं था कि कौन सा डिपार्टमेंट में। फिर बाद में जब मैंने फर्स्ट में हॉस्पिटल गया, तब मैंने देखा यार कि एक किसी ने मुझे कमेंट करा था, उसने यही बोला था कि 11 हाँ ये डिपार्टमेंट में वो क्या तो काम करती है। तो मैंने फिर उसका चेक करा कि क्या तो मैसेज में चेक करा कि जो उसने बताया था, मैंने कहा ये भी तो ये पर्सन तो यही है। फिर 1-2 दिन बाद वो आई ड्यूटी के लिए, तब मैंने देखा, मैंने कहा अभी ये तो वही है जिसने मुझे क्या तो उसमें टिकटॉक में बात करा था। तो वो भी मुझे पहचान गया था। फिर हमने हाई हेलो करा। फिर वो बेसिकली अमेरिकन है, प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट जो बोलते हैं ना, प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट। वो उसे जर्मन भी आता है, बट उसका प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट, और मतलब इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी सी, बिल्कुल हेल्दी सी, इतनी बड़ी सी है। तो जब मुझसे बात करती है, प्रॉपर इंग्लिश में बात करती है, तब मैंने उससे बताया था कि क्या तो उसने कि मैं ज़्यादातर इंग्लिश में रहती हूँ, बट मेरा जर्मन में भी अच्छा है, मैं जर्मन में बात करती हूँ। तो उसने कहा तो दिक्कत होगा तो बताना कर, लेकिन नहीं कि मुझे इंग्लिश प्रॉपर आता है, कि क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। कि फिर मैं बताया कि मुझे जो आप जिस इंग्लिश में बात कर रहे हो, जो एक्सेंट है अमेरिकन इंग्लिश, वो मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो डायरेक्टर थे वो कैनेडियन थे, अमेरिकन थे, तो मुझे ये चीज़ आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम बात करते हैं तो हम प्रॉपर जो एक्सेंट है ना वो अमेरिकन एक्सेंट वाला, तो वो मज़ा आता है फिर बात करने में उनसे। तो दोनों, मतलब जब मैं उनसे बात करता हूँ तो जर्मन में भी और इंग्लिश में भी कर लेता हूँ मैं। बट उनका बोलते ना, एक प्रॉपर बोलते ना कि प्रॉपर नेटिव जर्मन एक्सेंट जिसे बोलते हैं, नेटिव अमेरिकन एक्सेंट जिसे बोलते हैं, वैसा है। मतलब वो सुन के मुझे फिर अपने स्कूल टाइम क्या था कि जब हमारे स्कूल में बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे, उनसे बात करते थे, तो उनका जो एक्सेंट होता है ना अमेरिकन एक्सेंट, वो प्रॉपर जिसे बोलते हैं, मतलब मुझे सुन के मज़ा आ गया था। मतलब वो सुन के मुझे अपने स्टाफ, स्कूल के, अपने हॉस्टल के स्टाफ का याद आ गया, क्योंकि वो फॉरेनर्स थे वहाँ पर। तो आई वाज सो मिसिंग देम। तो हाँ ठीक है, ये हुआ। हाँ, तो ये बता रहा था कि उन्होंने मुझे मैसेज करा कि भाई कि मेरे पास 7 सेट्स है यूटेंसिल्स के, प्लेट ग्लासेस वगैरह का सेट्स है 7 फैमिलीज़ के लिए, कि इन केस आपको तुम्हें चाहिए तो बताओ घर में। कि हाँ यार कि दैट वुड बी रियली हेल्पफुल करके, है ना। कि क्या तो मैंने थैंक यू बोला उससे, तो उसने ठीक है कि मैं लेके आऊँगी। तो शायद से कल मेरा ड्यूटी होगा तो कल वो लाएगी, देगी, तो अच्छी बात है। तो हमारे पास मतलब बर्तन है, काम चल जा रहा है, बट कुछ कुछ ऐसे जैसे फ्राइंग पैन नहीं है हमारे पास, जिसमें आटा गूंदने का जो बर्तन होता है, या फिर जिसमें पानी उबाल सकते हैं, है ना। अंडा उबालने के लिए भी हम कुकर में उबाल रहे हैं, है ना। अब तो हमें आटा गूंदने के लिए क्या तो बर्तन मिल गया है, बाउल दिखाता हूँ मैं, वो भी हमने उमजॉन्स लैडन से ही लेके आए थे, वो मिल गया हमें। बट ये है कि पहले जैसे सब्जी बना रहे हैं, सब्जी हम इसमें बना रहे हैं, है ना, कुकर में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिकी वाला था, नॉन स्टिकी वाला ख़राब हो गया, तो मैंने उसमें स्क्रैच रखा था, तो मैंने बोला भाई मत, क्योंकि नॉन स्टिकी आपको पता होगा, नॉन स्टिकी वाले में अगर कंटिन्यू करते रहूँगा उसमें स्क्रैच वगैरह आ गया तो वो हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करते। तो मैंने दीपक को बोला भाई मत कर, कि अब हम इसमें खाना बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि वरना फिर हम दोनों के बच्चे नहीं होंगे भाई, है ना। तो ये चीज़ फिर ये है, ये वाला जो बाउल है ये भी वहीं से लेके आए हम, है ना। ये बाउल हो गया, फिर ये देखो ये बाउल हो गए, ये हो गया, वो ग्लासेस हो गए, है ना, ये ग्लासेस हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये प्लेट्स हो गए, ये सब चीज़ हम उमजॉन लैडन से लेके आए थे, है ना। ये भी उमजॉन लैडन से लेके आए। ये था वो जिसमें देखो ये ऐसा अगर दिख रहा है, इसमें पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो क्या दिखा रहा है, मतलब क्रैक क्रूस लग रखे उसमें। तो मैंने उससे मना कर दिया कि यार नहीं यार, कि अब इसे अवॉइड कर दे, तो हमने उसे छोड़ दिया। ये तवा तो मैं इंडिया से लेके रखा था, है ना। और वो जो कुकर है, कुकर भी इंडिया से लेके रखा था। ये मैंने लेके रखा था, ये मैं लेके रखा था, ये वाला दीपक लेके रखा था।
और फिर वो दीपक वो चाय का जो बर्तन है ये लेके रख दो। तो हमें कुछ कुछ बर्तन चाहिए ताकि हम लोग यूज़ कुछ बचेगा। तो बहुत सारे इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे दोस्त लोग देहरादून से भी कुछ लोग आ रहे हैं, एक दोस्त अहमदाबाद से आ रही है ना। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो जो बचेगा तो मैं उनको भी दे सकता हूँ। बाकी उमजौर साइड में भी तो बर्तन मिल जाते हैं, है ना, तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो जो यहाँ पर आ रहे उनको तो मैं टोटली मैं प्रॉपर मैं हेल्प कर सकता हूँ। इवन अगर आप कहीं और पर हो, मेरे आसपास कहीं पर रह रहे हो, तो तब भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगर मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होगा, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, या फिर मैं खुद ही आपको दे दूंगा। मतलब कभी जैसे वीकेंड हुआ तो आप मेरे इधर आ गए या फिर मैं आपके उधर आ गया, तो ऐसे भी करके मैं आपको चीज़ें दे सकता हूँ अगर आपको मेरे पास एक्स्ट्रा होगा तो, है ना। बाकी ठीक है, एज सच कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं है। व्लॉग मुझे ये पोस्ट करना है, रील पोस्ट हो चुका है, लाइव जा चुका हूँ, लाइव वाला व्लॉग ऑलरेडी, लाइव वाला वीडियो क्या तो ऑलरेडी क्या तो यूट्यूब पर है, वो चेक कर सकते हो। एंड अब बस थोड़ा सा कुछ खाऊंगा, भूख लग रही है। ब्रंच तो कल अर्ली ब्रंच करा था हमने, तो वो हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बस थोड़ा सा साफ सफाई करूँगा और कुछ बना के खाऊँगा, और फिर शायद पढ़ाई करूँगा। तो जो भी करूँगा मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं हम बाद में। सो गाइस, मैं बना रहा हूँ पुलाव। हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चावल बनाते हैं और मिलते हैं आपके बाद में। बहुत मस्त बनेगा। अरे ये सही यार, यहाँ पर रख दो। सो गाइस, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ कि खाना कैसा बना ये है। अब मैं इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पर इसे शौमाल चला, बढ़िया बन रहा है, बढ़िया यार। भाप लगी गाइस, भाप लगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसे वो होने में। अयो हवा लग गया। हाँ अब ठीक हो गया। तो खाना अच्छा बन रखा है, प्लेट में निकालता हूँ तो भी खाता हूँ।